भाई सुन, तू अज्यूम कर कि कल तेरा एग्जाम है और तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो यार तुम भी सोचोगे कि यार एक मौका मिल जाता ना यार, और चलो तुम्हें मिल गया चांस, तो क्या तुम उस चांस को यूज कर पाओगे या फिर वापस वही गलतियां करोगे। मुशोको टेंसेई, ऑल्सो नोन एज जॉबलेस रिकॉग्निशन, एक ऐसी ही कहानी है जहां सेकंड चांस सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये एक रियलिटी है, और शायद इसलिए ये एनीमे मेरे दिल के इतना करीब है। तो र्यूडस एक हिकिकोमोरी था। हिकिकोमोरी कौन होते हैं ये हिकिकोमोरी? तो हिकिकोमोरी वो होते हैं जो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं और दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ऑनेस्टली कहूँ, मैं भी कहीं ना कहीं उसी के जैसा हूँ। अपने पास्ट के ट्रॉमास को सोचते रहना और दुनिया से छुपते रहना। और वो एक फेलियर था अपनी पुरानी वर्ल्ड में, पर उसकी कहानी वहाँ खत्म नहीं होती, बिकॉज ट्रक्कुन इज देयर। हाँ, तो उसका नया जन्म होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ मैजिक है, स्वॉर्ड्स है और उसे एक नई आइडेंटिटी मिलती है। पर सबसे खास बात मुझे ये लगी कि और इसेकाई एनीमे में क्या होता है, फैंटेसी वर्ल्ड में क्या है, वो लोग अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाते हैं भाई, वाह। पर इसमें वो अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूलता, वो अपनी सारी गलतियों को याद रखता है और उनसे सीखता है, और इस पॉइंट से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो अब नई दुनिया है तो नए पेरेंट्स भी होंगे ही। तो एक गबरू मर्द जो एक स्वॉर्ड्समैन है और उसकी वाइफ और हमारे कैरेक्टर की मॉम जेनिथ, उन दोनों ने डील करी थी कि लड़का होगा तो स्वॉर्ड्समैन बनाएंगे, लड़की होगी तो मैजिशियन। पर र्यूडस तो बचपन से ही मैजिक में गिफ्टेड था, तो मैंने ऊपर ऊपर का प्लॉट तुम्हें बता दिया है। अब मैं बात करूंगा अंदर की। मतलब इसमें जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वन ऑफ द बेस्ट है। सारे स्काई वर्ल्ड से अलग अलग रेसेस हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और उनका अलग अलग कल्चर है, उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। और ज्यादातर इसेकाई में क्या होता है, उन्हें एक ट्रांसलेटर मिल जाता है, पर मुशोको टेंसेई में तुम्हें बात करने के लिए लैंग्वेज खुद सीखनी पड़ती है। इससे मुझे ये तो पता चल गया कि मुशोको टेंसेई पावर ऑफ फैंटेसी ही नहीं दिखाता, वो ये भी दिखाता है कि तुम्हें अपने वर्ल्ड के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। देखो, र्यूडस की लाइफ में माना डिजास्टर हुआ, और जिन्होंने देखा हो उन्हें पता होगा कि क्या था ये। एग्जाम्पल दो तो जैसे हर स्टूडेंट के साथ होता है, 12th या कॉलेज पास आउट करने के बाद अब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जैसे वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है, तुम अपने दोस्तों से बिछड़ जाओगे। इस एनीमे में कुछ ज्यादा ही फैन सर्विस मिलती है जितनी की जरूरत भी नहीं थी। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही कर दिया इन लोगों ने। अगर हम इसे रीजन भी दें कि वो 30 साल का लौंडा था, वर्जिन था, पूरे दिन कौन देखता था, पर तब भी कुछ सीन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देंगे। कभी कभी तो ऐसे सीन तब आते हैं जब काफी इंपॉर्टेंट आर्क चल रही होती है, सब बिल्डअप हो रहा होता है और यहाँ ये हरकतें कर रहा होता है, बट एट द एंड ही बिकम अ मैन। एंड आफ्टर वॉचिंग मुशोको टेंसेई मैंने ये सीखा है कि तुम्हारा पास्ट चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसे अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना और उससे सीखकर आगे बढ़ो। उसको सोचकर कुछ नहीं होने वाला। अपने ट्रॉमा को अपना फाउंडेशन बनाओ और एक नए इंसान बनो। और हाँ, लोग कहते हैं मुशोको टेंसेई इज वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एवर मेड। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है जब तक मैंने सब इसेकाई नहीं देख ली दुनिया में जितने बने हैं, बट ये सिर्फ फैंटेसी या ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखाने वाला इसेकाई नहीं है। ये एक इमोशनल लेयर्ड स्टोरी है जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट परफेक्ट नहीं है, उसकी भी वल्नरेबिलिटीज हैं। वो भी प्रोग्रेस इसलिए कर पाता है क्योंकि हर किसी चीज को यार पाने के लिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा ही। तो अगर तुम कभी स्टक फील करते हो अपनी लाइफ में, या लगता है कि तुम्हारे पास्ट ने तुम्हें डिफाइन कर दिया है, सो आई वांट टू से गो एंड वॉच मुशोको टेंसेई और भेजो उस दोस्त को जो ये फील करता है। और अगर तुम भी जानना चाहते हो कि एनीमे तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसे बिगाड़ रहा है, सो चेक आउट दिस वीडियो। एंड अगर तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।